बंधो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। शेष सहस्र शीश जग कारण, जो अवतरे भगत भय हारन। भूमि भय तारन। श्री लक्ष्मण जी और माता सुमित्रा के प्रसंग को कहने की इच्छा है। जब महारानी सीता के साथ प्रभु श्री राम वन में जाने के लिए तैयार थे और माता कौशल्या के घर से निकल रहे थे, उस समय श्री लक्ष्मण जी को यह खबर मिली कि भगवान पिता की आज्ञा से वन में जा रहे हैं सीता जी के साथ। इस खबर को सुन करके लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। व्याकुल विलख बदन उठित है, उनका मुख मुरझा गया, हृदय व्याकुल हो गया। दौड़े भगवान राम के पास उनसे मिलने लगे। उस समय लक्ष्मण जी का शरीर कांप रहा था। कंप पुलक तन्मय समीरा, शरीर में पुलक हो गया था, रोमांच और अष्ट सात्विक विकार उदित हो गया। उसमें से कंप शीत विकार है, कांप रहा था शरीर और आंखों में आंसू भर गए। कंप पुलक तन नयन समीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जाकर के भगवान राम के चरण कमल को प्रणाम किए, पकड़ लिए। कुछ बोल नहीं रहे थे, व्याकुलता के कारण उनकी बोली निकल नहीं रही थी। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, फिर चरण से एक चरण के पास खड़े हुए भगवान को देख रहे थे। कुछ कह नहीं सकते थे, बोल नहीं सके। तो उनकी कैसी स्थिति हुई, जैसे किसी मछली को जल से निकाल दिया जाए। मीन दिन जन चलते काढ़े, जल से बाहर होने पर जो दशा मछली की होती है, वही भगवान के वनगमन की सूचना से लक्ष्मण जी की हो गई। मछली एक ऐसा जीव है, जल से निकाल दिया जाता है तो कुछ चिल्लाती भी नहीं है, रोती नहीं है, आवाज नहीं करती है, छटपटाने लगती है। दूसरे जीव कुछ रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन बेचारी मछली जल से बाहर होने पर केवल छटपटाती है। तो वह दशा लक्ष्मण जी की हो गई। मीन दिन जल जलते काढ़े, जैसे बेचारी मछली को जल से बाहर कर दिया जाए, वैसे लक्ष्मण जी व्याकुल थे, बोल नहीं रहे थे, खड़े होकर के भगवान को देख रहे थे। उनके हृदय में यह विचारधारा चल रही थी। सोच हृदय विधिकार हो निहारा, सोच रहे थे कि आर्य विधाता क्या होने वाला है। सब सुख सुकृत प्रसिदान हमारा, क्या हमारा सब सुख बीत गया? हमने जो भी सुकृत किया था, अच्छा कर्म किया था, उसका फल बीत गया क्या? क्योंकि भगवान के बिना अब जीवन ठीक रहेगा नहीं। ये सोच रहे थे, नौकह काह कहब रघुनाथा, रखी है भवन किले है साथ है। सोच रहे थे हमको भगवान राम क्या कहेंगे, क्या हमको साथ लेंगे या अयोध्या में रखेंगे।
लक्ष्मण जी अयोध्या में रहना नहीं चाहते थे, भगवान के साथ वन में जाने के लिए तैयार थे, पर सोच रहे हैं कि राम क्या कहेंगे, रखियाई भवन की ले ही साथ है, रघुनाथ हमसे क्या कहेंगे, क्या आज्ञा देंगे, साथ में चलने की या अयोध्या में रुकने की, यही उनको चिंता थी। कुछ बोल नहीं रहे थे। भगवान कह भी सकते थे कि तुम अयोध्या में रहो, सबकी देखभाल करो, सबको सुखी करो, वही उन्होंने कहा भी। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या कहेंगे, भगवान के मुख पर बार बार देख रहे थे, व्याकुल थे। मछली जैसे जल से बाहर होती है तो ऐसे उसको दुख होता है, ऐसे उनकी स्थिति थी। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सोच में तोरे। राम ने ध्यान से देखा लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी उस समय देह से और घर से, अयोध्या से, अपने परिवार से, सबसे तीन तोड़ चुके थे। तीन तोड़े का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके स्वजन ले जाते हैं श्मशान में, तो रास्ते में कुछ सूखी घास रखते हैं और रास्ते में जगह जगह ब्राह्मण के निर्देश से तिल तोड़ते जाते हैं। वह उसका लक्षण है कि अब इस व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं रहा, इसके धन से, इसकी स्त्री से और किसी भी पोजीशन से हमारा कोई संबंध नहीं रहा। तीर्ण तोड़ते हैं, फेंकते जाते हैं, इसलिए मुहावरा हो गया है तीर्ण तोड़ना, तीर्ण तोड़ना। लक्ष्मण जी ऐसे तैयार हैं, देह से भी तीर्ण तोड़ चुके हैं और गेह से भी। देह में भी उनकी कुछ आसक्ति नहीं है और परिवार में भी आसक्ति नहीं है। अयोध्या में अपने घर में बंधु बिलो की, राम बिलो की बंधु कर जोरे। राम ने देखा प्रेम से अपने भाई को, लक्ष्मण जी को, और समझ लिया कि देह गेह सब सोच में तोड़े। यह देह गेह से पूरा पूरा तीर्ण तोड़ चुका है, मतलब ममता हटा चुका है। तो उस समय श्री भगवान अपने भाई लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। बोले बचन राम नय नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। भगवान राम नीति के और सुख के समुद्र हैं। वे समझा रहे हैं, नीति सिखा रहे हैं लक्ष्मण जी को। पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मण का पोजीशन क्या है, लक्ष्मण जी कौन है। लक्ष्मण साक्षात भगवान ही है। स्वयं भगवान हरि विष्णु 4 रूप में अवतार लिए महाराज दशरथ के यहाँ। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, 4 भाई के रूप में।
एक ही भगवान 4 रूप में अवतरित हुए। जिस प्रकार नवद्वीप में एक ही चैतन्य महाप्रभु स्वयं अद्वैताचार्य के रूप में और नित्यानंद प्रभु के रूप में और अपने रूप में प्रकट हुए। नित्यानंद प्रभु साक्षात कृष्ण हैं, वे हलधर है, और उनकी भावना, उनका भाव ये है कि मैं चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूँ। हैं चैतन्य महाप्रभु के ही दूसरे शरीर, तार द्वितीय देह श्री बलराम, उनके ही स्वरूप है, कृष्ण के ही स्वरूप, लेकिन अपने को सेवक मानते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण जी स्वयं भगवान ही हैं, पर अपने को राम का सेवक मानते हैं, कि नित्य सेवा में रहते हैं। अपने संकर्षण रूप में भगवान के लिए वे बेड बनते हैं, छत्र बनते हैं, पादुका बनते हैं, कई प्रकार से सेवा करते रहते हैं निरंतर। तो इस सेवा के सुख को वे रखना चाहते हैं। जब भी कुछ संभावना होती है कि मेरी सेवा छूट जाएगी, तो उनको बहुत बड़ी विकलता होती है। यही जीव का स्वरूप है। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण की नित्य सेवा करना। यदि सेवा हो रही है तब तो वह ठीक स्थिति में है, यदि सेवा नहीं होती है तो यह बहुत गड़बड़ स्थिति है। सेवा छूटने की संभावना होने से बहुत बड़ी विकलता होती है। इस संसार में मायाबद्ध जीव पूर्ण रूप से कृष्ण से विमुख हैं। सेवा नहीं होने से सेवक तो रहते हैं, उनका पोजीशन वही रहता है, परंतु वे कृष्ण की सेवा न करके माया की सेवा करते हैं। यह दुखद स्थिति है जीवों की। असली स्थिति है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण की नित्य सेवा। कैसे जैसे मछली के लिए जल के आश्रय में रहना बहुत आवश्यक है, जल से बाहर होने पर वो सुखी नहीं हो पाएगी। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हरि ही साक्षात भगवान शरीर नाम आत्मा झसाणा निवत्तोय मीप्सिता। भगवान हरि जीवों के लिए उसी तरह से आवश्यक है जैसे मछली के लिए जल। तो इसी आदर्श की शिक्षा दे रहे हैं लक्ष्मण जी। और राम के वियोग की संभावना होते ही बिल्कुल खिन्न हो गए, दुखी हो गए। भगवान राम ने समझ लिया कि यह देह से और पारिवारिक जीवन से कोई लगाव नहीं रखता है, इसकी कोई ममता नहीं है, इसकी समस्त ममता केवल मुझ में है। तो बोले, समझाने लगे, तात प्रेम बस जनि कदरा हूं, समझ हृदय परिणाम और हे प्रिय भाई, तुम प्रेम के कारण इस तरह से अधीर मत बनो, चिंता मत करो।
परिणाम अच्छा होगा। तात प्रेम बस जनी कदरा हो, तुम इस तरह से कदराए, कायर मत बनो, डरो मत, उत्साह रखो, जरा स्थिति पर विचार करो। भवन भरत रिपुसूदन नहीं, घर पर भरत जी नहीं है और शत्रुघ्न भी नहीं है। पिताजी वृद्ध हैं, राव वृद्ध मम दुख मन माही, और हमारे बन जाने से पिताजी बहुत दुखी हैं, वृद्ध भी हैं। और भरत शत्रुघ्न घर पर नहीं है, इसलिए इस विशेष परिस्थिति पर ध्यान दे करके तुम घर पर ही रहो। घर पर रह करके प्रजा का पालन करो, माता पिता की सेवा करो। यदि कोई व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता है और गुरु की सेवा नहीं करता है तो वह सुखी नहीं हो पाता है। इसलिए घर पर रहो, माता पिता को सुखी करो, गुरु को सुखी करो। रहा हूं करहूं सब कर परितोष, सबको संतुष्ट करो, नहीं तो तात होई बड़ा दोष, नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगेगा, पाप लगेगा। भगवान इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। कभी कभी भगवान के उपदेश भी समझ में नहीं आते हैं। जैसे भगवत गीता इतना क्लियर ग्रंथ है, पर फिर भी उसमें कोई कोई बात समझ नहीं आती है। अपने उपदेश का अंत करते हुए भगवान बोले एक श्लोक में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि चंद्रारूढ़ानि माया। और उसके बाद कहा कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, उसी की शरण में तुम जाओ सब तरह से। तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्, उसी की कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त करोगे और दिव्य स्थान भी प्राप्त करोगे। तो उसके बाद भगवान ने एक कह दिया, इति ज्ञानम मया ख्यातम, इति ज्ञानम आख्यातम, गुह्यात् गुह्यतरम मया। मैंने तुमसे गुह्य से भी गुह्य अत्यंत रहस्यमय ज्ञान दे दिया। विमिर्शे तदशेषेणा जथे सखी तथा कुरु, मैंने तुमको गुह्य से गुह्य ज्ञान दे दिया, इस पर विचार करो और शेष पूरा पूरा विचार करो। और विचार करके जथे सखी तथा कुरु, जैसा चाहते हो ऐसा करो। जथा इच्छसी तथा कुरु, जैसा चाहते हो ऐसा करो। यह सुन करके अर्जुन की आंखों में आंसू भर गया। ये सोचने लगे ऐसी बात तो परायेपन का बोध करता है, पराया समझ करके बोला जाता है, तुम जैसा चाहते हो ऐसा करो। तो अर्जुन की आंखों में आंसू छलछलाया आया। तो ये सोचने लगे कि कृष्ण को क्या हो गया, हमारे परम मित्र हैं, सखा हैं, ऐसे उदासीन क्यों बोल रहे हैं कि तुम जैसा चाहते हो ऐसा करो।
तब उसके बाद भगवान अर्जुन को देखे तो उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, भैया अर्जुन चिंता मत करो, तुम सुनो मेरी बात, सबसे महान बात, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः। तुम रो मत, सुनो ध्यान से। सबसे गुह्यतम, सबसे श्रेष्ठ वचन बोल रहा हूं। इष्टो सी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तुम मेरे इष्ट हो। इष्ट मतलब मित्र भी होता है। तुम मेरे मित्र हो, क्या तुम मेरे इष्ट देव हो। तुम्हारे हित के लिए मैं यह बोल रहा हूं, निष्कपट बात। सबसे श्रेष्ठ गुह्यतम ज्ञान सुनो। गुह्यात गुह्यतर तो बोल दिया, अब भगवान बोल रहे हैं सबसे गुह्यतम, सबसे गोपनीय बात बोल रहा हूं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और सब बात को छोड़कर बस मुझमें मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रसन्न करो और मुझे प्रणाम करो, मुझे समर्पण करो। निश्चित ही इसके बाद, इस जीवन के बाद भी तुम मुझे प्राप्त करोगे। माम यस्यसि सत्यम ते, मैं तुमसे सत्य बोल रहा हूं, प्रतिजाने प्रतिज्ञा कर रहा हूं, शपथ कर रहा हूं, तुम मेरे पास ही रहोगे। तब ये उपदेश सुन करके अर्जुन का मन प्रसन्न हुआ। यही सार है। और उसके बाद भगवान फिर कहे कि सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः। इसी श्लोक में कहते हैं, तुम मेरे इष्ट हो, तुम्हारे हित के लिए मैं यह बोल रहा हूं। उसके बाद कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। पहले बोले थे, कहे कि ईश्वर सबके हृदय में है, उसकी शरण में जाओ। अब कह रहे हैं कि नहीं, ईश्वर का मतलब मैं क्लियर समझा रहा हूं। सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मेरी एकमात्र शरण, एकमात्र मेरी शरण में। तुम्हें मैं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप जो पहले हुआ है उससे और आगे जो होगा उससे भी, सर्वभूत पाप से। हम तम सर्व पापे भी, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। मां शुचा। यह सुन करके तब अर्जुन को संतोष हुआ है। यदि भगवान ऐसा कह दे कि ईश्वर सब जगह है, उसकी शरण लो, तो कौन समझेगा, किसकी शरण लेंगे। तो भगवान स्पष्ट बोले अंत में कि हाँ, वो ईश्वर मैं ही हूँ, मेरी शरण में रहो, मेरी शरण लो। ये स्पष्ट उपदेश है, ये गुह्यतम है और परमम है, सबसे श्रेष्ठ है। हम भक्तों को इसी पर दृढ़ रहना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। 4 काम भगवान बता रहे हैं। मन लगाना है कृष्ण में, कृष्ण का भक्त बनना है, भक्ति करनी है। और तीसरी बात है कृष्ण की पूजा करनी, मद्याजी और माम नमस्कुरु, और भगवान को प्रणाम करना है। यही गीता का सार है। गीता का यह सार नहीं है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। ये बेकार बात है।
ये मूर्खों की बात है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो आगे होगा अच्छा होगा, ऐसा कहाँ बोले हैं भगवान? किसी श्लोक में कभी नहीं बोले। गीता का असली सार ये है, मेरा भक्त बनो, मुझमें मन लगाओ, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये असली गीता है, गीता का सार। कभी कभी भगवान के वचन में भी भ्रम हो जाता है, पर ठीक से अध्ययन नहीं करने से, ठीक से गुरुजनों से नहीं पढ़ने से भ्रम हो सकता है। अगर प्रमाणिक गुरुओं से सुना जाए, पढ़ा जाए तो भ्रम कभी हो नहीं सकता। भगवान ऐसी बात नहीं बोलते हैं कि भ्रम बढ़े, भ्रम का निवारण करने के लिए बोलते हैं। लक्ष्मण जी से भगवान कहे कि तुम मेरे साथ चलने का हठ मत करो, घर पर रहो, पिताजी वृद्ध हैं, भाई दोनों नहीं हैं घर पर, मेरे नहीं रहने से प्रजा को भी काफी कष्ट होगा, इसलिए तुम रह करके सबका पालन करो। यहाँ तक भगवान ने कह दिया कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा, जो प्रिय प्रजा है, उस प्रिय प्रजा का पालन न किया जाए, राजा के द्वारा पालन न हो, तो वो राजा नरक में जाता है। प्रिय प्रजा, जो प्रजा ठीक तरह से अपने अपने धर्म में है, अपना काम धंधा ठीक से कर रही है, चोर नहीं है, बदमाश नहीं है, गुंडा नहीं है, खल नहीं है, ऐसी प्रजा को प्रिय प्रजा कहा जाता है। यदि प्रजा प्रिय है, सुशील है, अपने कर्तव्य में है, अपने काम धंधे में है, किसी की चोरी नहीं करती, लूटपाट नहीं करती, कोई अभिचार अत्याचार आदि नहीं करती है, तो वह प्रिय प्रजा है। और यदि दुराचारी, चोर डाकू दुखी हो राज्य में, तब तो ठीक है, इनको दुख होना चाहिए, यह राजा का कर्तव्य है। परंतु जो प्रजा प्रिय है, सुशील है, अच्छा है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। यदि रक्षा नहीं होती है तो राजा नरक का अधिकारी होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रिय प्रजा दुख में रहती है, वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। यह सोच करके घर पर रहो, सबको सुखी करो, नहीं तो बहुत बड़ा दोष होगा। यदि मैं वन में जाऊं तुमको साथ ले करके, तो सब तरह से अयोध्या अनाथ हो जाएगी, अयोध्या की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा। असली रक्षक तो वृद्ध हो गए हैं, और दोनों भाई घर पर नहीं है, भरत शत्रुघ्न। इस कारण से तुमको लेकर के वन में जाना बिल्कुल अनुचित है। तुम अयोध्या में ही रहो, सबका पालन करो। इस मधुर शिक्षा को सुन करके लक्ष्मण जी सूख गए, जैसे परसत तुहिन ताम्रस, जैसे
ठंडा के दिन में अधिक जाड़ा पड़ने से, अधिक शीत से कमल सूख जाता है, वैसे लक्ष्मण जी सूख गए इस उपदेश को सुन करके। ये सोच करके मुझे रहना पड़ेगा अयोध्या में, मैं कैसे रह पाऊंगा राम के बिना, सूख गए। बहुत दुखी हो गए। उत्तर में आवत प्रेम बस कहे चरण अकुलाए, नाथ दास में स्वामी तुम तजहु तो कहा बसाए। लक्ष्मण जी के मुख से इतना ही निकला कि मैं तो दास हूँ, आप स्वामी हैं, यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो इसमें मेरा क्या बस चलेगा। तजहु तो कहा बसाए, ज्यादा नहीं बोल पाए, इतना ही बोले, वो सूख गए। जो स्वामी सब तरह से समर्थ हैं, अगर वे छोड़ देंगे तो हम क्या कर पाएंगे। तजहु तो कहा बसाए, यदि आप हमें छोड़ करके जंगल में चले जाएंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, दीन मोह सिख नीक गोसाई, हे स्वामी आप मुझे अच्छी शिक्षा दिए, प्रजा के पालन की शिक्षा दी, लेकिन यह शिक्षा मेरे लिए अगम लग रही है, मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। अपनी कायरता से, अपनी दीनता से मैं इसे करने में असमर्थ हूँ। जो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, नरश्रेष्ठ हैं, नरवर हैं, धैर्य धारण करने वाले हैं, धर्म धुरंधर हैं, वे वास्तव में वेद शास्त्र के आज्ञा का पालन कर सकते हैं। मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं राज धर्म करने की शक्ति मुझमें है, परंतु मैं ऐसी दशा में आपके बिना राजनीति का निर्वाहन नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए यह शिक्षा आपकी वैसे ही कठिन है जैसे हंस के बच्चे को बहुत बड़ा मेरू पर्वत लाद दिया जाए तो उसको उठा नहीं पाएगा। ऐसे ही मैं राज चला नहीं पाऊंगा, मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं तो आप बच्चा हूँ और जब से जन्म हुआ आपके स्नेह में पला हूँ। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु के नहीं मराला। लक्ष्मण जी का स्वभाव था, 12 दिन जब हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही लक्ष्मण राम के चरणों में ही प्रेम मानते थे। 12 दिन निज हितपति जानी, बचपन से ही बिल्कुल छोटे थे तब से भगवान राम से ही प्रेम करते थे और किसी से नहीं। वे कहते हैं कि आप सच मानिए, गुरुपितु माँ तुम्हें जानू का कहूँ स्वभाव नाथ पतिया। मैं आज तक किसी को नहीं जानता, गुरु माता पिता और किसी को नहीं जानता। जानने का मतलब है मैं और किसी को मानता नहीं। गुरुपितु माँ तुम्हें जानू का कहूँ स्वभाव नाथ पतिया। आप हम पर विश्वास कीजिए। मैं गुरु को और माता पिता आदि किसी को नहीं जानता हूँ। यदि मैं जानता हूँ कि मेरा पिता, मेरा गुरु, मेरा भाई, कुछ भी कोई है तो वो आप हैं।
आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ, गुरु के रूप में या माता के रूप में, पिता के रूप में। और इस बात पर आप विश्वास कीजिए, लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। मैं सेवा किया हूँ आज तक केवल आपकी, और आगे सेवा करूंगा आपकी और किसी की नहीं। भले दुनिया मर जाए, माता पिता सभी मर जाएं, गुरु मर जाएं, लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं है। हमें आपकी सेवा चाहिए, लेकिन सेवा आप ही देंगे। इतना कहकर फिर चरण में गिर गए। तब भगवान से बोले, करुणा सिंधु सुबंधु के सुमित्रीय वचन विनीत, प्रिय वचन सुने, विनीत वचन सुने कि मैं आपकी सेवा के अलावा और किसी की सेवा नहीं करूंगा, किया नहीं मैं करूंगा। यह सुनते ही भगवान ने कहा कि ठीक है, माता से पूछ करके आओ, जल्दी आओ और मेरे साथ वन में चलो। छोटा बच्चा है लक्ष्मण जी, इसीलिए भगवान ने कहा जाओ माँ के पास। माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर के तब जल्दी आओ। मांगो विदा मात समझाई, आओ बेगी चलहु बन भाई। जल्दी आओ, चलो देर हो रही है। जैसे सीता जी से भगवान ने कहा कि जल्दी करो, तो लक्ष्मण से भी कह रहे हैं आओ बेगी चलहु बन भाई। तुम जल्दी आओ माता से आज्ञा लेकर के और मेरे साथ वन में चलो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। जब भगवान ने आज्ञा दिया कि तुम मेरे साथ चलो तो प्रसन्न हो गए। भय लाभ बढ़ गई, बड़ हानि, बहुत बड़ा लाभ मिला है। लक्ष्मण जी के अनुसार सोचे कि बहुत बड़ा लाभ हुआ, भगवान के साथ जाने का परमिशन मिल गया और अयोध्या में रुकने का परमिशन नहीं हुआ। तो बहुत जो हानि होने वाली थी वो हानि नहीं हुई, बहुत बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मात पही आए, प्रसन्न मन से वे माता सुमित्रा के पास आए। मनहु अंध फिर लोचन पाए। उनको ऐसे प्रसन्नता हो रही थी जैसे लगता था कि अंधे को आंख मिल गई है। किसी कारण से दृष्टि होते हुए भी आंख चली जाए और गई हुई आंख भी मिल जाए तो जैसे प्रसन्नता होगी, वैसी प्रसन्नता लक्ष्मण जी को हो रही। तो आंख चली जाने का मतलब क्या था? भगवान की यह बात कि तुम अयोध्या में रहो, माता पिता की प्रजा की सेवा करो, यह शिक्षा जो थी वो आंख को नष्ट करने वाली थी। वे अंधे हो गए। लेकिन जब भगवान ने आज्ञा दिया कि जाओ माँ से पूछ करके जल्दी आओ, वन में चलो, तब यही आंख मिलना हो गया। पहले आंख थी, वो आंख चली गई भगवान के वाक्य से, और भगवान के वाक्य से ही फिर मिल गई आंख। चिंता छोड़ो, मेरे साथ वन में चलो, बस एक ही
क्या है कि माँ से परमिशन ले लो। तो बहुत हर्षित हृदय से अपनी माँ के पास गए। जाय जननी पग नायव माथा, जा करके लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया माता को। माता के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। पर मन रघुनंदन जानकी साथ है, उनका मन तो रघुनंदन के साथ था और जानकी जी के पास था। शरीर से प्रणाम किए और मन भगवान के पास है। पूछे मात मलिन मन देखी, माता ने पूछा बेटा उदास क्यों हो, क्यों खिन्न हो। तब लक्ष्मण जी ने सभी बात बता दिया। ऐसी बात है, माता कैकेयी ने वरदान मांगा पिताजी से। पिताजी ने कह दिया तुम्हारी बात को मैं रखूंगा। तो इस कारण से अपने पिता की आज्ञा समझ करके भगवान वन में जा रहे हैं और उनके साथ माता सीता भी जा रही है। मैं जाना चाहता हूं। ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं जाना चाहता हूं, मन नहीं रखे। ऐसी कठोर बात सुन करके सुमित्रा सहम गई। जैसे जैसे कोई हरणी जंगल में रह रही है, जंगल में चारों ओर आग लग जाए तो किधर भागेगी, भागने का कोई अवसर नहीं होगा। वैसे ही माता सुमित्रा कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्या कहूं, अगर कुछ कहती है कैकेयी के विरुद्ध तो फिर बंधु विरोध होता है, घर में झगड़ा होगा, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाई। और महाराज दशरथ का स्नेह राम के प्रति देख करके वो और व्याकुल हुए कि तो पापिनी कैकेयी ने ऐसा किया कि पति का प्राण भी नहीं बचेगा। राम वन में जाएंगे तो अवश्य ही पति देव प्राण त्याग देंगे, दशरथ जी प्राण त्याग देंगे। इसलिए उसकी दशा ऐसी हो गई, चारों ओर आग है, कहीं से रास्ता सूझ नहीं रहा है निकलने का। पर वह सुमित्रा सामान्य महिला नहीं थी, उसमें उचित समय पर कर्तव्य करने की बुद्धि थी। उसने धीरज धरे को अवसर जानी, सहज सुहिल बोली मृदुबानी। ऐसा खराब समय दे करके माता सुमित्रा ने धैर्य धारण किया और जो कर्तव्य था वो कहने लगी, लक्ष्मण जी को उपदेश करने लगी। किसी तरह का रोना धोना छोड़ करके सीधे अपने पुत्र को शिक्षा दे रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सुमित्रा जी क्या क्या अपने पुत्र को सिखा रही है। प्रत्येक माताओं को अपने पुत्र के लिए यही शिक्षा स्वीकार करनी चाहिए। धैर्य धारण करके सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण जी को उपदेश कर रही है। तात तुम्हार मात वैदेही, माता सुमित्रा ने कहा कि हे प्रिय पुत्र, तुम्हारी माता वैदेही है, सीता तुम्हारी माँ है।
पिता राम सब भांति से नहीं, और पिता श्री राम है, सब तरह से स्नेह करने वाले। पिता राम सब भांति से नहीं। अवध तहाँ जहाँ राम निवास, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाश। जहाँ राम हैं रहेंगे वहीं अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश रहेगा वहीं दिन है। जो पर सिए राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कुछ नहीं। यदि सीता राम वन में जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। जो लक्ष्मण जी चाहते थे वही माता बोल रही है। जो पे सिए राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाही। यह ठीक है, गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, से यही सकल प्राण की नाई। गुरु की सेवा करनी चाहिए, माता की सेवा करनी चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए। कैसे सेवा? प्राण के समान सेवा करनी चाहिए। लेकिन राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सही के। राम मतलब भगवान प्राण के प्राण हैं और जीवन के जीवन हैं। असली जीवन राम है। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। राम सभी जीवों के सखा है, स्वार्थ रहित सखा, स्वार्थहीन सखा। सुहृदम सर्वभूता, सबके सखा है। तो गुरु की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान ही जीवन है, भगवान ही प्राण के प्राण हैं, तो भगवान ही गुरु के गुरुत्व हैं। भगवान यदि गुरु में न रहे तो गुरु तो गरु जैसा हो जाएगा। किसी भी जीव में चेतना के रूप में भगवान है, राम है। जीवनम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं गीता में, मैं सभी जीवों में जीवन हूँ। सभी जीवों में असली जो जीवन है वो मैं हूँ। अगर कोई जी रहा है तो मेरे कारण जी रहा है, यदि कोई बोल रहा है तो मेरे कारण बोल रहा है। तो असली जी भगवान है, असली प्राण भगवान है। तो वही भगवान जब वन में जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम क्यों रहोगे? क्या जरूरत है? उन्हीं भगवान की सेवा करनी है तुमको। जो पर सिए राम बन जाहि, अवध तुम्हारे काज कुछ नहीं। यदि सीताराम जा रहे हैं वन में तो अयोध्या में रहने की कोई जरूरत नहीं है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए ही राम के नाते। जितने भी संसार में पूज्य व्यक्ति हैं तो सब राम के नाते से हैं। राम उनमें हैं इसलिए पूज्य है। गुरु पूज्य होता है क्यों? गुरु में भगवान रहते हैं चेतना के रूप में, ज्ञान के रूप में। माता में भगवान रहते हैं। तो राम के नाते, भगवान के नाते कोई पूज्य है, कोई प्रिय है।
ऐसा उपनिषद में कहा गया है, कोई पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, वास्तव में वह अपने से प्रेम करती है, पति से प्रेम नहीं करती है। पति पत्नी से प्रेम करता है तो वास्तव में वह पत्नी से प्रेम नहीं करता, अपने से प्रेम कर रहा है। अपने का मतलब है अपनी आत्मा से। पत्नी में आत्मा है, तब पति प्रेम कर रहा है। आत्मा, जिसको जीवात्मा भी कहते हैं, ये भगवान का अंश है। जब ही शरीर छोड़ करके वो चला जाता है, तभी वह शरीर मृतक कहा जाता है। कोई प्रेम नहीं करता। प्रेम तभी तक है जब तक जीवात्मा है। और जीवात्मा क्या है? वो कृष्ण का अंश है, भगवान का अंश है। तो ये बहुत खुशी की बात है बेटा कि तुम्हारा मन राम के चरण में लगा हुआ है। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हु, राम सिय पद सहज सुने हो। यह बहुत बड़े सुकृत का, बहुत बड़े यज्ञ का, दान का फल होता है कि भगवान में प्रेम होता है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ बेटा, भूरी भाग भाजन भय मुहि समेत बलि जाऊं। मेरा बहुत बड़ा भाग्य था कि तुम मेरे कोख से जन्म दिया, ऐसा बेटा जो राम का भक्त हुआ। तुम तो धन्य हो ही, तुम मुझको भी धन्य कर दिए। मेरे बहुत प्रसिद्ध चौपाई बोलती है माता जी, पुत्रवती ज्योति जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। इस संसार में, इस भौतिक जगत में माताएं तो अनेक हैं, उसमें भी मनुष्यों की माताएं पुत्रवती ज्योति जग सोई। कोई ज्योति पुत्र उत्पन्न करती है तो वही वास्तव में पुत्रवती है। जिसका बेटा भगवान का भक्त बने। पुत्रवती ज्योति जग सोई। पुत्रवती ज्योति वही है, पुत्र वाली, जिसका पुत्र भगवान राम का भक्त हो। यदि भक्त नहीं हुआ तो ऐसे पुत्र से अनिष्ट ही हुआ। माता की जवानी नष्ट करने के लिए वो बेटा पैदा हुआ। जननी जौवन बिटप कुठार। एक बच्चा पैदा करने में माता की जवानी खत्म मानी जाती है। बच्चा पैदा करने में बहुत सा खून खर्च होता है। देखा गया है, शरीर कमजोर हो जाता है, बीमारी लग जाती है। तो ऐसा पुत्र पैदा किया जाए जो भगवान का भक्त न हो तो हानि ही हानि है। इसीलिए माता सुमित्रा कहे, नतरु बांझ भर बाध बियानी, राम विमुख सुचते ही तहानी। वह स्त्री बेकार बच्चा देती है, बादी बियानी, जैसे पशु बच्चा देते हैं, बियाते हैं, वैसे वो बच्चा जन को जन्म दी। व्यर्थ, राम विमुख सुचते ही हानि। राम से जो विमुख है ऐसे पुत्र से हानि होती है। तो वास्तव में मैं पुत्रवती हूँ कि मेरा बेटा राम का भक्त निकला है। अयोध्या का सुख छोड़ करके
भगवान की सेवा करने के लिए वन में जाना चाहता है, ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। असजिए जान संग बन जाऊं, ले हूं तात जग जीवन लाऊं। विचार करके कि भगवान ही सेवनीय है, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए, ये सोच करके वन में जाओ और राम की सेवा करो। असजिए जान संग बन जाऊं, ले हूं तात जग जीवन लाभ। इस भौतिक जगत में जन्म मिलने का लाभ तुम प्राप्त करो, जाओ वन में। लक्ष्मण जी आज्ञा मांगे नहीं, आज्ञा मिल गई अपने आप। असजिए जानी संग बन जाऊं, ले हूं तात जग जीवन राम। इस जगत में जन्म लेने का फल प्राप्त करो, जाओ। शिक्षा दे रही है, राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपने हूं इनके बस हूं। कभी राम के अलावा अन्य किसी में राग मत करना। राग मतलब आसक्ति। राग रोष, रोष का अर्थ क्रोध। क्रोध करने से भगवान की भक्ति में बाधा पड़ती है। कभी क्रोध मत करना, कभी आसक्ति मत करना। किसी अन्य वस्तु में। शिक्षा यह थी, अपनी पत्नी में, अपने घर में, अपने धन में किसी में राग मत रखना। राग और रोष, क्रोध नहीं। ईर्ष्या, किसी का विकास देख करके उससे जलन मत करना। ईर्ष्या। मद, सांसारिक संपत्ति के कारण अभिमान मत करना। मोह और मोह मत करना। किसी भी वस्तु को अपना मत मानना, किसी व्यक्ति को अपना मत मानना। शरीर में और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता न करना, जिसको मोह कहते हैं। तो मोह के वश में, ईर्ष्या के वश में, राग के वश में, रोष के वश में, सपने में भी मत होना। जनि सपने हूं इनके वश हूं। कभी सपना में भी राग, रोष, ईर्ष्या आदि नहीं होनी चाहिए। कितनी सुंदर शिक्षा है। इस संसार में व्यक्ति किसी से राग, किसी से द्वेष और किसी वस्तु में मोह कि यह मेरा है, मेरे भोगने की चीज है, लगा रहता है। लेकिन माता सुमित्रा शिक्षा दे रही है, जनि सपने हूं इनके बस हूं। राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपने हूं इनके बस हूं। सपने में भी इनके बस में मत होना। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। मन से, वचन से और शरीर से सेवा करो राम की। सभी विकार से, विकार छोड़ करके। ये सोना भी एक विकार है। नींद आ जाती है, किसी वस्तु की चिंता होती है, खाने की चिंता हो या पीने की, पढ़ने की, तो सकल प्रकार विकार विहाई, काम क्रोध लोभ छोड़ करके मन क्रम वचन करहु सेवकाई। मन से, वचन से और शरीर से सेवकाई करो। दास भाव से सेवा करो। यह दास भाव बहुत
श्रेष्ठ भाव है। माता अपने पुत्र को शिक्षा दे रही है। कैसे पुत्र को? जिसका विवाह हुआ है, अभी नवज्योति पत्नी घर में है, और माता सुमित्रा का यह संदेश था कि कहीं आसक्ति न रखना, किसी में राग मत रखना। राग रोष ईर्षा मद मोह सपने में जनी इनके बस हूं। जागृत की तो बात दूर है, सपने में भी इनके बस मत होना। सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करेहूं सेवकाई। बहुत ही सुंदर उपदेश है माता सुमित्रा का। यही उपदेश है बेटा, जिससे राम सुखी रहें, वन में जाकर अपने परिवार के सुख को, माता पिता को, सबको भूल जाएं, आनंद में रहें। ऐसी तुम व्यवस्था करना, ऐसी सेवा करना जिससे उनको अयोध्या का की याद भी न आवे। सब भूल जाएं, सुख में रहें। सोई शुद्ध करम, यही उपदेश है बेटा, यही उपदेश है कि जिससे राम को कोई कष्ट न हो। जही ने राम बन लहई कलेशु, सोई शुद्ध करम, यही उपदेश। सारे उपदेशों का सार समझा रही, जिससे राम हमेशा सुखी रहें, उनको कोई कष्ट न हो, यही करना। लक्ष्मण जी ऐसे सेवक थे, 12 वर्ष तक वन में वे सोए नहीं और खाए भी नहीं। राम सीता पर्णकुटी में रहते थे और लक्ष्मण जी विरासन से पहरा देते थे। रात को जग करके हिंसक जंतुओं से बचाते थे भगवान को, और कोई राक्षस न आक्रमण कर दे, ये भी विचार करते थे। जगे रहते थे, रात भर सोए नहीं, 12 वर्ष तक। चित्रकूट में जब तक भगवान रहे तब तक वे सोए नहीं, लक्ष्मण जी सोए नहीं। नींद और भोजन का त्याग करके भगवान की सेवा में ही रहे। माता सुमित्रा का जो उपदेश है वह सभी माताओं को सीखना चाहिए। रामायण में बहुत थोड़े चौपाइयों में दिया गया है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। माता सुमित्रा ने ये नहीं कहा कि तुम वन जा रहे हो तो आराम से रहना। कह रहे नहीं, जैसे भी हो बस राम को सुखी रखने के लिए शरीर से, मन से, वचन से प्रयास करना, राम को कोई कष्ट ना हो। और ऐसा उपदेश का असर हुआ कि लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में राम की सहायता करते रहे। एक बार लंका में युद्ध हो रहा था मेघनाद के साथ, उसने एक शक्ति बाण चला दिया लक्ष्मण पर। लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। संयोग की बात थी कि उस लंका में एक बहुत बड़ा वैद्य रहता था, सुखेन उसका नाम था। वैद्य को हनुमान जी उठा लाए उसके घर के साथ।
वैद्य ने नाड़ी देखा, दवा का निश्चय किया। दवा बताया कि द्रोण पर्वत पर है, हिमालय में। वहां से कोई भी अगर ला सकता है तो प्राण बच जाएगा। हनुमान जी तैयार हो गए, ठीक है मैं लाऊंगा। गए, उनको जड़ी पहचानने में कुछ दिक्कत हुई, इसलिए वे पर्वत ही उखाड़ करके चढ़ गए। वायुपुत्र हैं, उड़ करके चढ़ना उनके लिए आसान है। भगवान की कृपा से वे आकाश में ही पर्वत लेकर के आए। तो वे आ रहे थे, तब तक अयोध्या के ऊपर आए। भरत जी ने नंदीग्राम में देखा कि कोई राक्षस पहाड़ लेकर के जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये कहीं गिरा देगा, हमारे देश में कोई गांव बर्बाद हो जाएगा। तो भरत जी ने एक सीख बाण से उस पर मार दिया, तो पर्वत लिए हुए हनुमान जी गिर पड़े। उस रात में राम राम कहने लगे। इस कारण से भरत जी पहचान गए कि कोई भक्त है। फिर वे आए, मिले हनुमान जी से। उन्होंने पूछा, हनुमान जी ने युद्ध का समाचार सुनाया। तो उसी सिलसिले में कह दिया कि लक्ष्मण पर शक्ति बाण लगा है। उस समय भरत जी बहुत दुखी हुए, बहुत रोने लगे। मैं तो जन्म लिया राम को वन में भेजने के लिए, मेरा जन्म इतना धिक्कार है, लेकिन लक्ष्मण का जीवन धन्य है जो राम के काम में आ रहा है। मैं इतना बड़ा पापी हूँ, लक्ष्मण के दवाई में मैं बाधा दिया। फिर भरत जी कहने लगे, आप हमारे बाण पर बैठिए, मैं आपको लंका पहुंचा देता हूँ क्षण भर में। क्योंकि सुखेन ने कहा था कि सूर्योदय होते ही लक्ष्मण के प्राण नहीं रहेंगे, रात भर का पीरियड है। इसलिए हनुमान जी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा भरत से कि कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। ये वायुपुत्र हैं, उड़ करके पहुंचा दिए लंका में। सुखेन ने उस जड़ी बूटी के प्रभाव को दिखाया। वास्तव में श्री लक्ष्मण जी शिला सूंघ करके ही स्वस्थ हो गए। उस जड़ी का ऐसा प्रभाव था, पर्वत के शिला को ही सूंघाया सुखेन ने लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी पूरा होश में आ गए। धन्य लक्ष्मण भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, स्वयं भरत जी ने कहा है। तो लक्ष्मण जी ने जैसा प्रेम किया है भगवान से, वैसा ही प्रेम करना चाहिए सबको, भगवान की सेवा में रहना चाहिए। इस मंदिर में भगवान का विग्रह है, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ। यह देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। सीता जी
भगवान की सेवा के लिए वन में गई, लक्ष्मण जी गए। इन्हीं तीनों को देख करके मुझे स्मरण आया कि यही प्रसंग मुझे कहना चाहिए। राम कथा में सीता और लक्ष्मण की कथा आना ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से थोड़ा सा गुणगान किया लक्ष्मण जी का, माता सुमित्रा का और माता सीता का। इसमें बहुत कमी हो सकती है। मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा रामचरितमानस पढ़ लेता हूँ, उसी के आधार पर मैंने कुछ कहा और भक्तों से यह आग्रह करता हूँ कि वे कभी इस विवाद में न पड़े कि ये कौन सी कथा हो रही, किस ग्रंथ से हो रही है। ग्रंथ तो दो ही बहुत प्रसिद्ध है। हिंदी भाषा में रामचरितमानस और संस्कृत में वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण से मैं थीम लिया, लेकिन पूरा रामचरितमानस से ही मैं कथा कहा। भक्त इसको समझते हैं, पर इस विषय में कोई विवाद या संशय नहीं रखना चाहिए। हम लोग हिंदी भाषी देश के हैं, स्वाभाविक हिंदी में रुचि है। इस कारण से रामचरितमानस से भी प्रेम है। इसी कारण से रामचरितमानस से कुछ कह दिया जाता है। प्रायः भक्त लोग भी रामचरितमानस पढ़ते ही हैं। इसमें भगवान की कथा है, राम की कथा है। सबसे महत्वपूर्ण कथा तो भरत जी की है, जो अयोध्या कांड में आधा वही है। उसको तो मैं छुआ भी नहीं। भरत जी की महिमा अपार है। भगवान राम भी भरत की महिमा को नहीं कह सकते। थोड़े से समय में बहुत छोटी सी कथा व्यक्त की गई, तो फिर भी इससे आशा है कि समस्त भक्तों का उपकार होगा। भगवान राम के मर्यादापूर्ण जीवन से सीखेंगे, भगवान के परिकरों से, सीता जी से, लक्ष्मण जी से, माता सुमित्रा से अवश्य कुछ सीखेंगे। यह आशा है। इसी उपकार की भावना से यह कथा कही गई। इसमें कोई पांडित्य नहीं है, इसमें कोई विद्वता नहीं है कि मैं बहुत जानता हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। कुछ भी नहीं है, केवल उपकार की भावना है कि लक्ष्मण जी और सीता जी से सीखें भगवान से प्रेम करना। इसी आशा से कथा कही। कथा में जो भी त्रुटि रही, जो भी कमी रही, उसके लिए क्षमा मांग रहा।